हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। आई होप जो टाइम टेबल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था आप लोग उसे फॉलो कर रहे हो। अगर 100% नहीं तो 80% फॉलो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने उसको 2 दिन भी फॉलो करके देखा होगा ना तो उसकी इफेक्टिवनेस आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल है। अब हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की हैं एंड उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉफिट भी हुआ है और आप लोगों को वो चीज़ें पसंद भी आई हैं। लाइक शेयरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। ये हम पीएम में भी करेंगे, ये हम सीएम में भी करेंगे और रिपर्टरी में भी करेंगे। अभी क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नज़दीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अननेसेसरी और नेसेसरी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है पीएम का, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड द चैप्टर्स नेम इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स समझना और शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आने पर उन्हें वो क्वेश्चन आता था लेकिन उन्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं पता था, वो डिकोड नहीं कर पाए और वो क्वेश्चन छोड़ करके आ गए एंड एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही एक बड़ा सा रिग्रेट होता है। तो शॉर्ट फॉर्म्स को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बुक में अपने आप में 100 पेजेस का चैप्टर है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ पाना, समझ पाना और याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हमें ये करना तो है ही सही, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डिसीज़ेस के पेशेंट आते हैं जिनके लिए अलग अलग पैथोलॉजी और डायग्नोसिस होता है। तो अगर हम लोग एकदम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो हियर्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग एक सेपरेट शॉर्टेस्ट वीडियो में हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितना शॉर्ट टू शॉर्ट मैं आप लोगों को बता पाऊँ उतना शॉर्ट में मैं उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देती हूँ। एकदम ईजीएस्ट डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज CHD, दैट इज कंजनाइटल हार्ट डिसीज। ASD, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। एज़ाइनमेनर सिंड्रोम, Fallett's teratology, कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, एब्स्टेंस मालफॉर्मेशन, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में जो चारों डेफिनेशन है, चारों में से कोई भी एक आ सकती है 2 मार्क के लिए। र्यूमेटिक फीवर, कई बार 2 नंबर में र्यूमेटिक फीवर का डेफिनेशन पूछा जाता है, कई बार 5 मार्क में पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। एक इसी के साथ RHD भी एसोसिएटेड है, दैट इज र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, तो वो 10 मार्क्स में आता है अगर आता है तो। रिगर्जिटेशन एंड स्टेनोसिस, माइट्रल भी और एओर्टिक भी। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ड्राई, वेट, एनी ऑफ द लाइक सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द मेन क्वेश्चन दैट इज पेरिकार्डाइटिस कुछ भी पूछ लिया जाता है 5 मार्क में, तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंडोकार्डाइटिस के इस बार आने के चांसेस कम है, पेरिकार्डाइटिस के आने के चांसेस ज़्यादा है। फैलेट्स टेरेटोलॉजी के भी आने के चांसेस इस बार काफ़ी ज़्यादा है। 2 मार्क 5 मार्क में फैलेट्स टेरेटोलॉजी और पेरिकार्डाइटिस, ये 2 क्वेश्चंस तो फिक्स ही है। That is, the next question comes is IHD, ischemic heart disease. Angina pectoris, angina pectoris या तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज angina pectoris, या तो फिर उसका कोई भी एक टाइप आ जाएगा, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, कंजमेंटल, उसमें से कोई भी आ सकता है। MI इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया शॉर्ट डेफिनेशन से आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। SSS, दैट इज सिक साइनस सिंड्रोम। हार्ट ब्लॉक, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर वैसे तो कम आता है, लेकिन अगर आता है तो 10 मार्क में आता है और मोस्टली लेफ्ट हार्ट फेलियर ज़्यादा पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियोमायोपैथी। फिर आता है एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा। एन्यूरिज्म अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो 5 मार्क में कोई भी उसका एक टाइप पूछ लिया जाता है। CRP इज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। दो इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, या आया होगा तो मुझे याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है अभी तक नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कभी इसका पूछ लिया जाता है। तो ये थे CVS के क्वेश्चंस।
जो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने और भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका CVS पूरा लाइक कवर अप हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें कौन से आपने 5-10 क्वेश्चंस बता दिए, इतने सारे क्वेश्चंस तो हैं। हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि हार्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके काम भी तो कितने सारे। अगर हार्ट बंद होता है तो पूरी बॉडी बंद हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती है। इसीलिए कार्डियोलॉजी अपने आप में ही एक ब्रांच बना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कीजिए। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, लाइक कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।